जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों आपके लिए? ये है दोस्तों, राजस्थान में जो राजीव गांधी युवा मित्र लगाए गए थे उनकी खबर है साथियों। नई सरकार आते ही नया काम शुरू हो चुका है। तो अब जो राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे ना दोस्तों, उनको हटाने की बात कही गई है। तो इसी की जो संपूर्ण जानकारी है, एक नोटिस आया है सरकार द्वारा, उस नोटिस को भी देखते हैं और दैनिक भास्कर ने क्या कहा है उसको भी देखते हैं, और अशोक गहलोत जी ने क्या ट्वीट किया है उसको भी देखते हैं। सारी बातों की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। जो भी राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे उनके बारे में क्या चर्चा है क्या नहीं है साथियों, तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये जो राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे ये पुराने वाले हैं। पहले जो लगे हुए थे 2021-22 सत्र के, उनको हटाने की बात कही गई है साथियों, और उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त कर दिया गया है। आप देखते हैं इसकी सारी बातें। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप 50,000 युवा मित्रों को हटा दिया है साथियों। यानी कि पूरे राजस्थान में 50,000 के लगभग राजीव गांधी युवा मित्र थे जिनको नई सरकार ने हटा दिया है दोस्तों। उनकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी गई है। 2021-22 की बात हो रही है साहब। ये 2021 में और 2022 में जो कार्यरत थे उनको हटाया गया है। 2023 वालों को नहीं हटाया गया है। जो अब 2023 में लगे थे उनको हटाने की बात नहीं हुई है। नोटिस में ये बात आई है सामने की 2021 और 2022 के सत्र के जो युवा मित्र थे उनको हटाया गया है दोस्तों। अच्छा जी, 2021-22 से संचालित किए जा रहे RYMP को 31 दिसंबर 2023 से तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है। जी हाँ साथियों, इन युवा मित्रों को हटा दिया गया है। 31 दिसंबर 2023 को इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि इनको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इसका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। फिर ये जो अपनी सेवाएं हैं वो नहीं दे पाएंगे साथियों। जो भी युवा मित्र लगे हुए थे पुराने, वो सब हटाए गए हैं। तो अब नई सरकार ने हटा दिया है इनको, लेकिन जो नए बंदे लगे हुए हैं उनके बारे में भजन लाल सरकार ने क्या कहा है, उनके बारे में ये कहा है कि 2023 वालों को नहीं हटाया है। 2023 वालों को नहीं हटाया है। जो 2023 में लगे थे उनको तो अभी तक 6 महीने तक और रखा जा सकता है। जब तक अगले चुनाव होते हैं तब तक और रखा जा सकता है, ये ऐसे उम्मीद बन रही है दोस्तों। और जो पहले के लगे हुए थे उनको हटा दिया गया है। अच्छा साहब, अब आप भी जानते हो कि इसमें लिखा हुआ था बाकायदा कि भाई आपकी 1 साल की 2 साल की नौकरी है, ज़्यादा नौकरी की मांग आप कर नहीं सकते। सरकार से इसके ऊपर आप निर्देश जारी हो चुके थे, पहले ही सरकार ने कर रखे थे कि भाई ये नौकरी की जो अवधि है वो 1 साल 2 साल ऐसे ही रहती है, तो उससे ज़्यादा आप मांग नहीं कर सकते हो कि भाई हमें परमानेंट करो, हमें रखो। ये उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। अब जो अपनी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है तो इसमें भी 50,000 पद हैं। 2023 की भर्ती है तो इस 50,000 पदों में ये लिखा हुआ था कि ये भर्ती 1 साल के लिए है साहब, ज़्यादातर 2 साल रह सकती है। इससे ज़्यादा आप मांग भी नहीं कर सकते हो कि हमें तो परमानेंट ही करो। कभी भी आपको हटाया जा सकता है 2 साल के अंदर अंदर। तो यही बात इसमें हुई है दोस्तों। इनको 1-2 साल के अंदर अंदर ही नौकरी करने का मौका मिलता है। ऐसी भर्तियों में पहले ही लिखा रहता है उसमें कि ये भर्ती 1 साल के लिए 2 साल के लिए अस्थायी रूप से भर्ती की जा रही है, इस प्रकार से लिखा रहता है। अब जो नए भर्ती हुए हैं 2023 में, उनकी तो 1 साल पूरी करेंगे और भाई और भी ज़्यादा कुछ 1.5 साल भी हो जाए, उनको 6 माह तक और रखना है अब इनको, ये बात है। अब इसके बारे में दैनिक भास्कर ने क्या कहा है, अशोक गहलोत जी ने क्या कहा है, उसके भी ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं।
देखो दैनिक भास्कर में क्या छापा है अखबार में, भजन लाल सरकार ने कांग्रेस राजस्थान की पहली योजना को बंद कर दिया है, यानी कि कांग्रेस राज की पहली योजना को बंद कर दिया है। अच्छा साहब, भजन लाल सरकार ने कांग्रेस राज की पहली योजना को बंद कर दिया है। 25 दिसंबर 23 को कांग्रेस की योजना को बंद करने की शुरुआत हो गई है साथियों। ठीक है साहब, RYMP यह योजना 2021-22 में शुरू की गई थी, यानी कि 2021-2022 इसमें ये लगे हुए थे। जो कर्मचारी थे, राजीव गांधी युवा मित्र थे, वो इसमें लगे हुए थे। अब उनको हटा दिया गया है साथियों, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। इसको बंद करने के फैसले से 50,000 युवाओं का रोजगार प्रभावित होगा, यानी कि पूरे राजस्थान में लगभग 50,000 युवा मित्र हैं जो बेरोजगार होने वाले हैं, एकदम से बेरोजगार हो चुके हैं साथियों। यानी कि उनको रोजगार मिल रहा था, 15,000 रुपए तक तनख्वाह थी इसमें, और भाई काम था घर घर में जाके योजनाओं को बताना, समझ रहे हो। जैसे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का भी यही काम रहेगा, घर घर जाके योजनाओं को बताना, सरकारी योजनाओं को बताना, ये इनकी ड्यूटी रहती है। तो इसी प्रकार से इनकी ड्यूटी थी, बढ़िया सैलरी थी, 14-15 हज़ार रुपए मिलते थे इनको। लेकिन भैया 1 साल की नौकरी होती है, उसमें ऐसे कभी भी हटाया जा सकता है। उसमें आप ना तो ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती कर सकते हो कि हमें रखो, क्योंकि उसमें पहले ही लिखा रहता है दोस्तों। ठीक है साहब, अब अशोक गहलोत जी ने क्या ट्वीट किया है, उसका ट्वीट भी देख लीजिए। सेवा समाप्त करना उचित नहीं है, ये घर घर में जाकर के सरकारी योजनाओं को पहुंचा रहे थे कि भाई ये जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं इनको आपने हटा दिया है, तो ये उचित बात तो नहीं है साहब। ये घर घर में जाकर के लोगों को सारी योजना बताया करते थे, महिलाओं को भी योजना बताते थे, पुरुषों की योजना पुरुषों को भी बताते थे, बूढ़े बुजुर्गों बच्चों सभी को ये योजना बताया करते थे, जिससे हर घर में, हर ढाणी ढाणी में, गांव गांव में लोग योजनाओं से लाभ ले रहे थे। तो ये आपने उचित नहीं किया है। हाँ, इसका नाम बदल सकते थे, अगर सरकार चाहती थी इसको नाम बदल सकती थी। जैसे भाई मान लो राजीव गांधी युवा मित्र नाम उनको नहीं रखना है तो वो दूसरा नाम रख सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रख देते या कुछ और भी कर देते। ये अशोक गहलोत जी का कहना है कि भाई अगर तुमको नाम से चिढ़ थी तो आप नाम हटा करके दूसरा नाम रख सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने हटा ही दिया। तो भैया हटाना भी स्वाभाविक है साथियों, 1 साल 2 साल की जो नौकरी है उसमें हटाना भी स्वाभाविक है। बीजेपी सरकार के द्वारा अस्थायी लगाए गए सहायकों को हमारी सरकार ने स्थायी करके उसका कार्यकाल बढ़ाया है। गहलोत सरकार जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार ने जो लगाए थे कर्मचारी अस्थायी रूप से, उनका कार्यकाल हमने बढ़ाया है और उनको स्थायी भी किया है, ऐसा गहलोत सरकार जी ने कहा है। हमने उनको नहीं हटाया था और आपने हटा ही दिया है। तो ये बातें हैं साथियों अशोक गहलोत जी की, दैनिक भास्कर की, और पूरी जो नोटिस आई थी सरकार द्वारा उसकी तमाम बातें मैंने आपसे कर ली हैं एकदम आसान और सरल भाषा में साथियों। जो भी राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे, पुराने वाले 2021-22 वाले जो लगे हुए थे, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है साथियों। अब आगे जो नए लगे हुए हैं 5,000 हैं, कितने हैं, इनको अभी नहीं हटाया गया है, इनके तो अभी कार्यकाल को और बढ़ाया जा रहा है। भजन लाल सरकार ने कहा है कि अभी आपको और कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, चिंता की बात नहीं है। पुराने वाले हैं उनको हटाया गया है। 31 दिसंबर को इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, 31 दिसंबर को इनको मतलब ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।